नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर उस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारी ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए रुक करेंगे हरियाणा का। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे रहे हैं हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के आज कई खास कार्यक्रम होने वाले हैं। आज पंचकुला दौरे पर पहुंचेंगे नायब सैनी। सीएम सैनी पंचकमल कार्यालय में पहुंचकर अहम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि आज पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय में कई नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में कई ज्वाइनिंग आज होने वाली हैं और इसी के साथ जेजेपी को एक और बड़ा झटका लगेगा। अशोक शेरवाल और हरपाल कंबोज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आज पंचकुला के बाद करनाल जाएंगे मुख्यमंत्री सैनी और अलग अलग जगह कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इधर डॉक्टरों के साथ लंच से उनके कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे के हवाले से। आज पंचकुला पहुंचेंगे और पंचकुला दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कई खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पंचकुला स्थित बीजेपी दफ्तर पंचकमल में आज कई अहम चेहरे बीजेपी का दामन थामने वाले। कई नेता बीजेपी का दामन थामेंगे आज। तो सीएम की मौजूदगी में बीजेपी में आज कई ज्वाइनिंग है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। इसके बाद करनाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो आज जेजेपी को एक और झटका लगने वाला है। अशोक शेरवाल और हरपाल कंबोज आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दोनों ही नेता अंबाला लोकसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। अहम अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई अहम दौरों पर रहने वाले हैं। इस वक्त की अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले पंचकुला पहुंचेंगे और फिर करनाल दौरे पर रहेंगे। तो आज कई खास कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के। आज कई अहम राजनीतिक चेहरे बीजेपी का दामन थामेंगे। पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय में बीजेपी में सदस्यता हासिल करेंगे कई नेता जो जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आएंगे और इसी के साथ जेजेपी को एक और झटका लगेगा। अहम अपडेट है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम के हवाले से। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पंचकुला और करनाल आज दो जगह पर पहुंचकर खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज जेजेपी के अशोक शेरवाल और हरपाल कंबोज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दोनों नेता अंबाला लोकसभा से ताल्लुक रखते हैं। तो पंचकुला के बाद करनाल जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रणजीत सिंह के इस्तीफा देने के मामले में बड़ा अपडेट है। आज विधानसभा पहुंच सकते हैं रणजीत सिंह और व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देंगे रणजीत सिंह। आज विधानसभा स्पीकर की तरफ से तब इस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि 24 मार्च को रणजीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया था विधानसभा की सदस्यता से और इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे रणजीत सिंह। हिसार से लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी हैं रणजीत सिंह। तो आज विधानसभा पहुंच सकते हैं रणजीत सिंह और व्यक्तिगत तौर पर अपने इस्तीफे को लेकर स्पीकर को स्पष्टीकरण दे सकते हैं। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर तमाम अपडेट्स के लिए। जितेंद्र, रणजीत सिंह ने जब से इस्तीफा दिया तब से इस पर चर्चाएं हो रही थी कि आखिर आगे जाकर इस मामले में क्या होगा। आज खबर यह है जितेंद्र की विधानसभा पहुंच सकते हैं और व्यक्तिगत तौर पर पहुंचकर स्पीकर को अपने इस्तीफे को लेकर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव सामने है। रणजीत सिंह का आज विधानसभा पहुंचकर स्पष्टीकरण देना कितना अहम है, क्या मायने रखता है, तफसील से जरा बताइए जितेंद्र। भी उन्हें 23 अप्रैल को जो है बुलाया गया था, लेकिन अपनी निजी व्यस्तता के कारण उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो जो है पहुंचने में
असमर्थ है, जिसको लेकर के कहा गया कि वो जो है पहुंचने में असमर्थ है, जिसको लेकर के उन्हें आज यानी 30 अप्रैल का जो वक्त है वो दिया गया था। अब ये देखना है क्या रणजीत चौटाला आज यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि एक और जिस तरीके से उन्हें प्रत्याशी जो है बनाया गया है, निर्दलीय विधायक के तौर पर वे थे, तो उन्हें जो है लीगल टेक्निकलिटीज के चलते जो है ये इस्तीफा देना जरूरी था। लेकिन अब ये देखना है कि आज उनके इस्तीफे को लेकर के क्या फैसला होता है और क्या रणजीत चौटाला आज पहुंचते हैं जो विधानसभा या नहीं, इस पर भी नजर जो है वो खासतौर से बनी रहेगी, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर पहुंचना जो है वो आवश्यक होता है। मैसेंजर के माध्यम से रणजीत चौटाला की तरफ से अपना जो ये इस्तीफा है वो भेजा गया था, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस इस्तीफे को लेकर के अभी जो संशय है वो बरकरार है, और व्यक्तिगत तौर पर अगर वो पहुंचते हैं तो उसके बाद ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष इसको लेकर के कोई फैसला कर पाएंगे। जी, तो आज का दिन काफी अहम है इस हवाले से, इसके बाद ही कोई अहम फैसला भी लिया जा सकता है। जितिन, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया तब से लेकर इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं भी थी। आज अगर वो नहीं आते हैं तो क्या इसके बाद लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगे कुछ फेरबदल की भी संभावना होती है? क्या हो सकता है इस पूरे मामले में जितेंद्र? संभावनाओं पे हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए, संभावनाएं जो हैं वो अलग अलग स्तर पर हैं, क्योंकि संभावनाएं अगर हम स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के मार्फत अगर देखें तो संभावनाएं जो है उनके निर्णय पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार का निर्णय जो है करते हैं। अभी एक और नोटिस जो है वो सर्व किया जा सकता है। कुल 3 नोटिस जो है इस प्रकार के सर्व किए जाते हैं, उसके बाद स्पीकर का अपना विवेक होता है कि वो किस प्रकार से फैसला जो है करते हैं उसको लेकर के, और वो चाहे तो इसे होल्ड पर भी रख सकते हैं। कई विधानसभाओं में इस प्रकार के जो मामले हैं दूसरे राज्यों के अंदर देखने के लिए भी मिले हैं, जब इस प्रकार का कोई फैसला न होने की वजह से जो सदस्यता है वो भी बरकरार रही है, और उन लोगों की तरफ से जो दूसरा चुनाव है वो भी लड़ा गया है, दूसरी पार्टी से भी लड़ा गया है। ऐसे भी एग्जाम्पल जो है वो देखने के लिए मिले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता चाहें तो इसको लेकर के कोई फैसला भी कर सकते हैं। वहीं अब ये देखना है कि रणजीत चौटाला की व्यवस्था क्या रहती है और क्या इसके पीछे कोई और राजनीतिक कारण है, या फिर वाकई वो हरियाणा विधानसभा पहुंचने में अभी फिलहाल अपनी व्यवस्थाओं के कारण असमर्थ है। तो इस पर नजर बनी रहेगी, और दोनों ही तरीके की संभावनाएं इसको लेकर के हैं। और अगर चाहे स्पीकर तो अपनी स्तर पर इसको लेकर के फैसला भी कर सकते हैं, और चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। और इसमें जो है तकनीकी तौर पर जो बात हरियाणा विधानसभा की तरफ से सामने आई है उसके मुताबिक उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आकर के अपने इस्तीफा और सिग्नेचर जो है वो वेरीफाई करने होते हैं, जिसकी वजह से ये लगातार विलंब देखने के लिए मिल रहा है। जी, ठीक है जितेंद्र, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ। अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। अगला अहम अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। पंचकुला में आज कई महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग होने वाली है। इनालो में भी इनालो नेता अभय चौटाला की मौजूदगी में ज्वाइनिंग की जाएंगी। सुबह 11 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद इनालो नेता अभय चौटाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। तो रुक करेंगे एक बार फिर अपने स्टेट एड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, आज का दिन कई सियासी सरगर्मियों से भरा रहने वाला है। आज इनालो में भी कई महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग होने वाली है। अभय चौटाला ये ज्वाइनिंग करवाएंगे सुबह 11 बजे के, यानी अब से थोड़ी देर बाद का वक्त है। कौन कौन से अहम चेहरे हैं जो आज इनालो का दामन थाम सकते हैं जितेंद्र? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं अभय चौटाला, क्या जानकारी है जितेंद्र आपके पास? देखिए, बिल्कुल 11 बजे का वक्त अभय चौटाला की तरफ से पंचकुला में रखा गया है, जिसमें महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल में होते हुए नजर आएंगे। जो जानकारी हमें अपने सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक कृपाराम पूनिया के जो बेटे हैं आदित्य पूनिया, वो आज इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं। इस प्रकार की कुछ जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है। और साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, वो भी इस मौके पर जो है मौजूद रहने वाले हैं INLD में ही। तो अपने आप में एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा, और तमाम पार्टियों में ग्रैंड ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखने के लिए मिल रहा है। कल भी हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर बम्पर ज्वाइनिंग जो है होते हुए नजर आई थी। खासी भीड़ जो है वो कांग्रेस कार्यालय में नजर आई थी। और अभय चौटाला की इस ज्वाइनिंग से पहले भाजपा की तरफ से भी पंचकुला के पंच कमल में जो है कार्यक्रम रखा गया है ज्वाइनिंग को लेकर के ही, जहां अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे और इस प्रकार की ज्वाइनिंग यहां पर भी कराई जा सकती है। जो हमारे सूत्र बता रहे
हैं अशोक शेरवाल और उनके परिवार के लोग जो हैं वो इस ज्वाइनिंग में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम पार्टियों में इस प्रकार के जो नेता हैं उनकी ज्वाइनिंग का सिलसिला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक माहौल बनाने को लेकर के और इस प्रकार के नेताओं के समर्थकों के साथ एक चुनावी समीकरणों को तैयार करने को लेकर के लगातार ये सिलसिला देखने के लिए फिलहाल मिल रहा है। जी तो जितेंद्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अभय चौटाला, क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं? किस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या ज्वाइनिंग की जानकारी ही आम करेंगे वो? देखिए, ज्वाइनिंग की जानकारी के साथ साथ राजनीतिक माहौल है, आए दिन राजनीतिक माहौल में नई उठापटक देखने के लिए मिल रही है, जिस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू है और इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत चुनावी माहौल में जिस प्रकार के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर के भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बातें जो हैं वो सामने निकल करके आने वाली है। जितेंद्र, पार्टियां बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है, कोई किसी से खफा हो रहा है, कहीं पर बड़े पैमाने पर नाराजगी सामने आ रही है, यानी कि ये सिलसिला यूं ही चलते रहने वाला है ऐसा लगता है चुनाव तक। देखिए, बिल्कुल चुनाव तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और चुनावी बयान में अभी तो जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, उनके आने का सिलसिला भी शुरू होगा और जब ये सिलसिला शुरू होगा तो उसके बाद एक और माहौल जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का सिलसिला जारी रहेगा। अभी भी ये सिलसिला जो है पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो जारी हो चुका है और इस सिलसिले के चलते ही अब ये देखना है कि आगे और क्या क्या प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। हमने देखा कि कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद जो नई चीज़ निकल करके आई है, 2 से 3 नेता जो हैं वो लगातार जो है अपनी नाराजगी, उनका जो दर्द है वो उनके बयानों में छलकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चाहे चौधरी वीरेंद्र की बात करें या फिर हम किरण चौधरी की बात करें, वो ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनके साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं इसको लेकर के अभी तक कोई मजबूती भरा बयान जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो वहीं करण दलाल का भी बयान जो है वो हमने सुना कल जब महापंचायत उनकी तरफ से की गई थी, उसको लेकर के भी वो एक बागी तेवर जो है वो अख्तियार करते हुए नजर आए थे। और एक और जहां इस प्रकार के तेवर जो है नेताओं के देखने के लिए मिलेंगे तो वहीं इस प्रकार की जो खुशी या नाराजगी है उसके चलते जो पार्टी बदलने का जो सिलसिला है वो भी नेताओं का आने वाले दिनों के अंदर देखने के लिए मिलता रहेगा, जो कि चुनावी बयान में हर दिन एक नई फिजा जो है वो बनाते हुए नजर आएगा। और अब एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं। आज पंचकुला दौरे पर पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी और पंचकमल कार्यालय में कई नेता आज बीजेपी का दामन थामेंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में आज कई ज्वाइनिंग है, वहीं जेजेपी को एक और झटका लगेगा। अशोक शेरवाल और हरपाल कंबोज बीजेपी में शामिल होंगे। अंबाला लोकसभा सीट से दोनों नेता ताल्लुक रखते हैं। पंचकुला के बाद करनाल जाएंगे मुख्यमंत्री सैनी और अलग अलग जगह कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं डॉक्टरों के साथ करनाल में उनके कार्यक्रमों की शुरुआत लंच के साथ होगी। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड बने हुए हमारे साथ लगातार। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री नायब सैनी कई अहम दौरों पर रहेंगे। पंचकुला में पंचकमल दफ्तर में खासतौर से आज कई अहम ज्वाइनिंग होने वाली हैं बीजेपी पार्टी में। जान सकते हैं जितेंद्र कौन कौन से अहम चेहरे हैं, वो क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें ही हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम पंचकुला के पंचकमल दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला से विधायक जो है यहां पर पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, आज ग्रैंड ज्वाइनिंग जो है वो लगातार तमाम पार्टियों में चल रही है, आप पंचकुला में भी ज्वाइनिंग आज होने जा रही है, किस तरीके का ये कार्यक्रम है और किस प्रकार की ज्वाइनिंग हो रही है? देखिए, आज पूरे देश के अंदर ज्वाइनिंग की, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए एक होड़ लगी हुई है। सभी पार्टियों से लोग पार्टी छोड़ करके नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं या नरेंद्र मोदी जी के जो पिछले 10 साल के कार्य हैं और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, उनकी नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में पंचकुला में भी पिछले दिनों भी कई बड़ी ज्वाइनिंग हुई हैं और आज भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जी, कुछ हमें जानकारी मिली है सर, अशोक शेरवाल और उनके परिवार के लोग आ सकते हैं और भी कोई? देखिए, अभी
पूरे नाम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी आने वाले हैं, उनके पास लिस्ट पूरी है। और ये 2-3 नाम कुंभोज हैं, कोई अशोक शेरवाल हैं या कुछ और भी कार्यकर्ता जो हैं वो आज ज्वाइन करने वाले हैं। दूसरी पार्टियों में भी ज्वाइनिंग का सिलसिला चल रहा है। सर, आपकी गठबंधन की जो एक पार्टी थी, विधायक के तौर पर मैं पूछ रहा हूँ, उसके भी प्रदेश अध्यक्ष कल कांग्रेस में चले गए अपने समर्थकों के साथ। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? आज अभय चौटाला ने भी पंचकुला में एक कार्यक्रम रखा है इसी तरीके का ज्वाइनिंग। नहीं, देखिए, जो पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उस पार्टी के ज़्यादा अधिकतर कार्यकर्ता वो पार्टी छोड़ करके शायद वो सरकार के साथ जुड़े हुए थे। जब तक सरकार में हिस्सेदारी थी उस सरकार के कारण जुड़े हुए थे। जब से वो सरकार से अलग हुए हैं तभी से वो पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उन पार्टी के थे वो पार्टी को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो एक पार्टी का होना चाहिए, जो ज़मीनी स्तर के ऊपर संगठन खड़ा होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तभी वो पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। रंजीत चौटाला को भी सर आज आना था, आज का अध्ययन आपने दिया था, कोई मैसेज उनका आया है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हाँ, रंजीत चौटाला जी आ रहे हैं, 2:30 बजे वो आएंगे। 2:30 बजे का उनका कार्यक्रम। सर, जो कांग्रेस में जो नाराजगी है, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पंचकुला में हैं, विधायक के नाते ये सवाल है मेरे। जो नाराजगी कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद देखने के लिए मिली, करण दलाल का कल का बयान आपने सुना हो, या फिर किरण चौधरी लोगों में जाकर के कह रही हैं कि सिर्फ सर्वे में वो आगे थी। आप चौधरी बीरेंद्र जो आपके साथी रहे लंबे समय तक, लेकिन अब वापस कांग्रेस में चले गए, कैसे देख रहे हैं इन नाराजगी? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है या जो नाराजगी है वो आज नई नहीं है। पिछले हम लगभग 10 वर्ष से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग खेमों में बंटी हुई पार्टी, अलग अलग लोगों में बंटी हुई पार्टी है। और आज वो जो एसआर के ग्रुप है उनके ही बहुत सारे नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं टिकटों के वितरण को लेकर के, और जिसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को चुनाव परिणामों के अंदर देखने को मिलेगा। दिव्यांशु बुद्धि राजा सर पूर्व मुख्यमंत्री के सामने खड़े हुए हैं, कैसे देख रहे हैं उस चुनाव को? देखिए, एक नया पंचकुला में भी उनके ऊपर तर्क हुआ था। एक नया उभरता हुआ एक नौजवान है, इच्छा रहती है मन के अंदर एक शुरुआत हो जाए किसी चुनाव लड़ करके, वो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बहुत सीरियस कैंडिडेट वो नजर नहीं आते। अम्बाला में भी लगातार आप घूम रहे हैं सर, किस तरीके का चुनाव प्रचार? अम्बाला के अंदर भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती बंता कुटारिया जी को जिता करके लाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से विधायक भी हैं, इसलिए राजनीतिक बातें भी हमने उनसे की, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो माहौल इस वक्त बना हुआ है भाजपा का, उसके साथ वो दावा करते हुए एक बार नजर आ रहे हैं। चाहे वो अम्बाला की सीट हो या फिर हमने खासतौर से करनाल की सीट को लेकर के भी पूछा, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर के भी सवाल पूछा, और आज जो ज्वाइनिंग है मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में, उस ज्वाइनिंग को लेकर के पंचकुला के पंचकमल कार्यालय में पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर देखनी होगी कि किस तरीके की ज्वाइनिंग यहाँ पर आज करवाई जाएगी, और उन ज्वाइनिंग के बाद किस तरीके से चुनाव की जो हवा है उस पर किस तरीके का असर पड़ते हुए नजर आएगा। क्योंकि चुनावी समय में मुमताज इस प्रकार की जो ज्वाइनिंग है वो कहीं ना कहीं इस मकसद के साथ ही करवाई जाती है कि चुनावों के अंदर एक अच्छा खासा माहौल पार्टी अपने पक्ष में बना सके, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वहीं दूसरी तरफ रंजीत चौटाला के इस्तीफे को लेकर के भी स्पष्ट किया है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कि आज 2:30 बजे वो विधानसभा पहुंचेंगे। यानी उम्मीद यही है कि अगर वो पहुंचते हैं और कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होती है तो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से उनका इस्तीफा भी मंजूर किया जा सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें जो है स्पीकर के निर्णय पर ही जो है निर्भर होती है, और ये देखना है किस प्रकार का निर्णय आज उनके पहुंचने के बाद किया जाता है। जितेंद्र, आपसे गुजारिश है कि कुछ वक्त और आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम खबर की तह तक में। बता दें अपने दर्शकों को कि कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद भी नाराजगी के सुर कायम है। किरण चौधरी समर्थकों से लगातार बैठक कर रही हैं। समर्थकों के बीच जाकर किरण चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सर्वे में आगे होने पर भी श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला। इधर करण दलाल के फरीदाबाद से टिकट न मिलने पर बागी तेवर सामने आए। पंचायत के लोग जाकर पार्टी के लोगों से बातचीत करेंगे, कहना है करण दलाल का। कहा कि पार्टी के लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी तो पार्टी पुनर्विचार करेगी, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने को तैयार है।
ये तमाम आक्रामक बयान भी सामने आए हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। रुख करेंगे जितेंद्र चौधरी का, हमारे स्टेट हेड बने हुए हमारे साथ लगातार। जितेंद्र, लग ही रहा था जैसे ही कांग्रेस की सूची बाहर आएगी उम्मीदवारों की, इस तरह के बागी सुर नजर आएंगे। भिवानी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद सीट पर इस तरह के अंदेशे पहले से थे। खासे नाराज नजर आ रहे हैं दोनों नेता। क्या अपडेट है जितेंद्र? क्या किसी खौफनाक नतीजे में तो नहीं बदल सकती है ये नाराजगी? कांग्रेस के लिए आगे जाकर बड़ी मुसीबत तो नहीं बन सकती? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए जो आपसी गुटबाजी, आपसे कुछ ही पल पहले हमने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से भी इसको लेकर के राजनीतिक सवाल किया था। उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की स्थिति जो है वो बनी रहती है। और जहां तक बात की जाए किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, करण दलाल की, तो ये कहा जा सकता है कि किरण चौधरी, श्रुति चौधरी पूरे तौर पर पार्टी के साथ निष्ठा के साथ खड़े होने की बात खुले स्वर से कह रहे हैं, लेकिन दबे स्वर में दान सिंह के साथ किस तरीके से वो रहेंगी, ये बात जो है इतना खुल करके सामने नहीं आ रही है। वहीं करण दलाल के तेवर तो पूरे बागी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने पंचायत के लोगों से बात की है। अगर पंचायत के लोग अब पार्टी के लोगों के पास जाएंगे, और वो खुद तो उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो बयान भी सामने आया था और बहुत ही आक्रामक बयान जो है करण दलाल का देखने के लिए मिला है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि जिस व्यक्ति को टिकट दी है वो भाजपा के लोगों के साथ मिलीभगत करके कॉलोनी काटने का जो है वो काम करते थे। इस प्रकार का आरोप भी करण दलाल की तरफ से लगाया गया है। और ये कहा गया है कि अभी जो पंचायत के लोग हैं उनका ये कहना है कि चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ना है, अगर चुनाव लड़ना है तो किसी पार्टी से लड़ना है। इस प्रकार की बात सामने निकल करके आई है। और ये कहा जा सकता है कि करण दलाल के ये आक्रामक तेवर फरीदाबाद के समीकरणों पर पूरा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। और करण दलाल किस तरीके से अपनी राजनीतिक पारी को लेकर के अब आगे बढ़ते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। और 2 से 3 दिन के अंदर ये स्थिति साफ होने की उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि 6 मई तक, माफी चाहेंगे मुमताज, 6 मई तक ही जो नामांकन प्रक्रिया है वो रहनी है। तो ये कहा जा सकता है कि उससे 1-2 दिन पहले ही ये पत्ते जो हैं वो साफ होते हुए नजर आएंगे कि करण दलाल का अगला रुख जो है वो क्या रहने वाला है। क्या वो इस प्रकार का दबाव बना करके किस तरीके की जो रणनीति है उनकी तरफ से बनाई जा रही है, लेकिन उनके जो बयान है वो इस प्रकार के नहीं लग रहे हैं जिस प्रकार से कांग्रेस नेता कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें मना लिया जाएगा। वो ऐसी स्थिति में क्या इस प्रकार के बयान देने के बाद भी रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और क्या ये किसी ऐसे नतीजे में तब्दील हो सकता है जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाए, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आपका जितेंद्र, इन तमाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब अपने इस कार्यक्रम में हम रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में बड़ा अपडेट है। हिमाचल हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। इस्तीफा स्वीकार करने की गुहार लगाई गई है निर्दलीय विधायकों की तरफ से। अदालत से गुहार लगाई गई है कि स्पीकर को निर्देश दिया जाए कि उनका इस्तीफा कबूल करें। तो आज इस मामले की सुनवाई है। एक बार फिर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ शिमला से, हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर। प्रदीप, एक बार फिर हिमाचल हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में सुनवाई होने जा रही है। क्या लगता है किस वक्त ये सुनवाई है, आखिर इस मामले में चल क्या रहा है, तफसील से जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए हिमाचल हाईकोर्ट में 4:15 बजे आज ये सुनवाई होनी है। जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो उसके लिए आज की जो तिथि है वो निर्धारित की गई थी और 4:15 बजे का समय इस सुनवाई के लिए रखा गया है। हालांकि विधानसभा सचिवालय की तरफ से कपिल सिब्बल वर्चुअल माध्यम से अपीयर होंगे और उसमें विधानसभा सचिवालय का पक्ष जो है उनकी तरफ से रखा जाएगा, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने ये याचिका हिमाचल हाईकोर्ट में दी है, जिसमें उन्होंने गुहार लगाई है कि स्पीकर को निर्देश दिए जाएं कि उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएं, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से अपने इस्तीफे दिए हैं। आज ये सुनवाई, अहम सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ बहस पूरी हो चुकी है, अब विधानसभा सचिवालय की तरफ से बहस की जानी है और उनकी तरफ से जो वकील है वो इस बहस करेंगे और उसमें लगा याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों को कि हम भी अपनी कोई बात रखनी है तो वो भी आज इसमें अपनी बात रखेंगे, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर, आशीष शर्मा, इन तीनों ने अपना इस्तीफा दिया था 22 मार्च को, लेकिन स्पीकर ने अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया। इसी वजह से ये हाईकोर्ट पहुंचे हैं और इनके साथ साथ जो ये पूरा मामला चल रहा है इसमें जो कांग्रेस के विधायक हरीश नाथा, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी है और उसमें उन्होंने मांग की है हाईकोर्ट से कि मुझे भी इस केस में शामिल किया जाए। उनका तर्क ये था कि उन्होंने एप्लीकेशन में भी लिखा है कि ये जो हुए हैं ये किसी दबाव में हुए हैं, प्रेशर में हुए हैं
जिस दिन ये इस्तीफा देने आए थे तो उनके ऊपर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का खासतौर पर प्रेशर था, भाजपा के नेताओं का प्रेशर था। तो अब मैं भी अपनी बात इसमें रखना चाहता हूं, तो उस पर भी आज फैसला होना है कि क्या उनको इस केस में शामिल किया जाना है या उनकी एप्लीकेशन करना है या नहीं करना है। ये भी आज फैसला इस पर होगा। तो काफी अहम है आज का दिन, और देखना ये होगा कि क्या हिमाचल हाईकोर्ट आज जो सुनवाई होगी उसके बाद कोई आज ही फैसला सुनाता है या उसको रिजर्व करता है या फिर अगली डेट इसमें देता है। जी, शुक्रिया आपका प्रदीप इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। अब रुक करेंगे खबर की तह तक में उत्तराखंड का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। 15 मई से पहले अधिसूचना जारी हो सकती है। 99 नगर निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तमाम सरगर्मियां तेज हैं। 15 मई से पहले इस चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है और इसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी। तो अहम अपडेट आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और हमारे साथ इस खबर पर राहुल शफात अली उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। राहुल शफात, निकाय चुनाव को लेकर तमाम सरगर्मियां तेज हो गई हैं उत्तराखंड में। 15 मई से पहले नोटिफिकेशन भी आ सकती है, ऐसी खबरें हैं। क्या तैयारियां हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की? क्या माहौल है इस बार निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, राजनीतिक सरगर्मी तो यही है कि 15 मई से पहले निकाय चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि पूर्व उत्तराखंड में 102 नगर निकाय है और 99 पर ये चुनाव होने, तो इन पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। क्योंकि पिछले नवंबर को ये चुनाव होने थे, लेकिन उसका वक्त बीत गया था और आरक्षण की सूची नहीं आई थी, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे। तो इन नगर निकायों पर प्रशासकों की नियुक्ति हो गई थी। लेकिन अब राजनीतिक चर्चा है कि इन पर जल्द ही चुनाव होंगे और आरक्षण की जो सूची है, नोटिफिकेशन है, वो जल्द जारी हो जाएगा। और इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में भी जुटी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी थे। इसको लेकर के इन चुनाव को थोड़ा सा डिले किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया था और उसमें राज्य सरकार ने कहा था कि 30 जून से पहले नगर निकाय के जो भी चुनाव है वो राज्य सरकार कर देगी। एक और शिकायत थी कि कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसको करके प्रीतम सिंह जो है कांग्रेस के विधायक है, तो वो मिले थे डीएम से, सोनिका। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितनी भी शिकायतें हैं या किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो नगर निकाय चुनाव की घोषणा से पहले, नोटिफिकेशन से पहले इस तमाम जितने भी मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, यानी कि मई में ये चुनाव हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका राहुल शफात इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ।